दोस्तों, तो लेक्चर एग्ज़ाम के बारे में कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो इस बारे में जब बात करूँगा तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। आपने ये वाली विज्ञप्ति देख ही ली होगी, ठीक है। और 808 पदों के लिए क्या है, बहुत जल्दी विज्ञापन आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कल 31 तारीख है, 31 जुलाई है, तो कल क्या है, काउंटिंग होनी है। जो पंचायत चुनाव हुए थे, इस काउंटिंग के बाद जैसे भी क्या है रिजल्ट, मतलब कल ही काउंटिंग होगी, कल ही रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत जल्दी क्या है, आचार संहिता विदिन 2-3 डेज़ ख़त्म हो जाएगी। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, ये जो नोटिफिकेशन है ये लगभग 10 तारीख से पहले उसके आसपास, यानी 10 तारीख से 2-3 दिन आगे या 10 तारीख से 2-3 दिन पहले आप रक्षाबंधन इसके आसपास या उसके बाद जारी हो सकता है। क्लियर, ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर ये आप 10 तारीख लेके चलो, 10 अगस्त को आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है ना। अब 10 अगस्त को जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके हिसाब से आप ये लगा लो कि मैक्सिमम क्या है, वो 20 दिन आपको क्या देता है, फॉर्म भरने के देता है। तो ये लगा लो कि हो सकता है कि 31 अगस्त तक आपको क्या करे, फॉर्म भरने का टाइम मिले, ठीक है ना। इसमें अगर फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लक्चुएशन का मतलब सीधे क्या है, इसमें जगह फ्लक्चुएशन का मतलब है कि अगर ये 15 तारीख को आता है तो फिर आप 20 दिन प्लस करके चलो, मैक्सिमम 25 दिन, ठीक है ना। तो यानी आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा, यानी अगर हम राउंड फिगर में 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में देखें तो मैक्सिमम क्या है, 5 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है ना। आयोग ने पहले ही चीज़ें क्या है, जो भी कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर में लेक्चरर के बारे में मेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो अभी कुछ एग्ज़ाम हैं, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, अन्य एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में भी इसने क्या चीज़ों को मेंशन करना है। तो उसके हिसाब से आप क्या है, चीज़ों को समझें, ठीक है ना। तो लेक्चर का यानी इसका मतलब एक अपडेटेड जरूर बहुत जल्दी आने वाला है उसमें, ठीक है। लेक्चर का जो लेक्चर को अपडेट करके जो अन्य विज्ञप्तियाँ आनी, ये सब अभी आने वाली हैं। तो उसके हिसाब से क्या आयोग फिर से कैलेंडर को अपडेट करेगा। तो आप जो लेक्चरर वाले विशेष रूप से, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ देख ही रहो, इस वाले सेक्शन में लिखा है कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें होंगी, स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा। यानी आपका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा, मतलब जीएस वाला सेक्शन, उत्तराखंड वाला सेक्शन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसको लेके जो दो बातें हैं बेसिकली, ठीक है ना। पहली बात आप ये चीज़ें समझो इसमें कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और सितंबर आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। यानी कि अगस्त और सितंबर के 2 महीने में मैक्सिमम 20 सितंबर से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ क्या होगा कि अगर उसने 15 सितंबर को जारी किया तो 5 सितंबर लास्ट डेट फॉर्म भरने की होगी, और उसके बाद 15 अगस्त को अगर जारी किया तो 5 सितंबर लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। और उसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या उसमें करेक्शन का टाइम मिलेगा, वो हफ्ते 7 दिन का वो टाइम देता है। उसके बाद जैसे ही चीज़ें खत्म होंगी तो 20 सितंबर तक आपका क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी फॉर्म भर गए, सब बच्चों के फॉर्म भर जाएंगे। और उसके बाद मैक्सिमम आपको क्या है 2 मंथ देगा आपको तैयारी के लिए, ठीक है। 2 महीने से ऊपर आपको तैयारी के लिए वो नहीं देगा, इससे ज़्यादा कि आप भरोसे मत रहना। तो कुल मिला के आप क्या 4 मंथ लगा लो, क्योंकि आयोग किसी की नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा तो बेनिफिट उसको होगा जो लोग क्या है अभी से अपने क्या है सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक अपना सब्जेक्ट शुरू नहीं किया है वो अभी भी शुरू कर ले। इस भरोसे ना रहें कि हम लास्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, टाइम मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम का कोई शेड्यूल ही नहीं है। कोई फॉर्म अगर आता है तो विदिन 2 मंथ एग्ज़ाम कराने में आयोग के लिए आपको किसी भी कोर्ट चले जाओ, एग्ज़ाम कराएगा आपको, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने बीएड किया है। तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रिजल्ट जब आएगा या फिर आप तो आएंगे रिजल्ट सारे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सब मामलों में कोर्ट आपको क्या है किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देगा कि अभी विज्ञप्ति जारी हुई है ये सब, क्योंकि आयोग विदिन 2 मंथ एग्जाम उसने कई बार कराए हैं। बहुत सारे एग्जाम उसने नोटिफिकेशन जारी होते विदिन 2 मंथ करा दिए। तो आपके पास केवल 4 महीने का टाइम है, मतलब आप 4 महीने के हिसाब से लो, अभी से अपना सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है ना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि पेपर कैसे आएगा। देखो इसमें दो सेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है इसमें 100 नंबर का पेपर आए केवल, जिसमें केवल सब्जेक्ट पूछा जाए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। हो सकता है 200 नंबर का पेपर आए, ठीक है, जिसमें केवल सब्जेक्ट पूछा जाए, 200 नंबर का केवल सब्जेक्ट पूछा जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मतलब केवल 200 नंबर का पेपर आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि 200 नंबर का अगर पेपर होगा तो आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें 50 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे। क्योंकि देखो टीचर के लिए क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए 50 नंबर की सीडीपी रहने के चांस हैं। ये कंफर्म नहीं है, ये मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें रहने की पूरी चांस है।
ठीक है ना। या हो सकता है 150 मार्क्स का पेपर हो जिसमें आपका क्या है सब्जेक्ट पूछे आपसे हो। तो जो भी चीज़ें रहेंगी आप उसमें देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो कुल मिला के आपको अपना सब्जेक्ट तो तैयार करना ही करना है। ठीक है, आपको अपना क्या है सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। आप सब्जेक्ट की तैयारी करो, बहुत जी जान लगा, सब ज़्यादा सब्जेक्ट में फोकस करो। सीडीपी अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अगर माना बात 200 नंबर का पेपर आता है और आपका 150 का सब्जेक्ट है तो आप 150 पे फोकस करो। सीडीपी तो लास्ट मोमेंट में 1 महीने 2 महीने की नॉर्मल से आप क्लासेस लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। मेन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पी जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना, इसके भरोसे ना रहें क्या होगा कैसा होगा। इस पेपर ने इसी साल होना है, बहुत जल्दी होना है। बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ हो गई तो हो सकता है अगले साल जाए, लेकिन ऐसे कोई चांस नहीं है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अब आयोग के जो एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे मेंस हैं, तो मेंस के चक्कर में वो प्री एग्ज़ाम कराने में से कोई दिक्कत नहीं, छोटे एग्ज़ाम कराने में से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है तो उसको 4 महीने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि नवंबर के टाइम पे क्या है उसका कोई ऐसा मेंस नहीं है। दिसंबर में है और सितंबर अक्टूबर में उसके मेंस है, नवंबर में कोई मेंस नहीं है उसका आयोग का। ठीक है ना, तो इसलिए पूरी क्योंकि एफआरओ का लोअर पीसीएस का क्या है सितंबर में निपट जाएगा उसका मेंस। ठीक है ना, और जो ये इलेक्शन कमीशन वाला भी सितंबर में निकल रहा है, उसके बाद से दिसंबर में उसका पीसीएस मेंस का सिलेबस है, मतलब मेंस का एग्जाम है। तो नवंबर का टाइम वो प्री आपको करा देगा आराम से, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि उसे रिजल्ट देने हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये विज्ञप्ति पिछले 1 साल से लटकी हुई है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं बताऊँ, जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, आप उसको देखो। थंबनेल में आपको क्या दिखाया था मैंने, अगर आपकी क्या है जॉब लगती है तो आपको देखो ये सैलरी का लेवल मिलेगा। ये जो इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड सैलरी रिवीजन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। ठीक है ना, जिसको बहुत सीरियसली ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखो इसमें हायर टेक्निकल स्टाफ, इसमें जो लेवल 7 है, ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि 4800 वाला रहता है इसमें। ठीक है ना, तो ये लेवल 8 की सैलरी होती है। तो अगर आपको क्या है, अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आप 1,36,000 समथिंग पे जा सकते हो, ये ग्रॉस होता है। ठीक है ना, तो यानी लगभग आपको 90 प्लस या 90,000 प्लस या 85,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है ना, ये कोई ऐसा मतलब लालच नहीं है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है हर साल, हर 10 साल में पे कमीशन आता है, तो 8 पे कमीशन में सैलरी इतनी जाएगी। नॉर्मली जब कोई लेक्चर का एग्जाम लेक्चर ज्वाइन करता है, इससे पहले 8 पे कमीशन पहले उसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो लगभग 63,000 के आसपास या 62,000 रुपये के आसपास जाती थी। अब इसमें सीधे क्या हो जाएगा, 20 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, 6 2 8 यानी 85 प्लस तो आराम से जाएगा। इसलिए अगर ये सैलरी चाहिए तो आप अभी से क्या है पढ़ना शुरू कर दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट में कुछ बहुत भयंकर नहीं पड़ता है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। एक विद्यार्थी थी हमारे पास, उनका साइंस का था, तो उन्हें लगा साइंस में पता नहीं क्या अंदर से पूछ लेगा। अरे भाई, आपका 200 नंबर का पेपर है या 150 नंबर का पेपर जो भी होगा, आपको उसमें 100% नहीं करने भाई। 100% कोई नहीं कर सकता, कैसे कर लेगा आप 100%। आपको क्या करना है, आपको केवल उतने क्वेश्चन करने जिससे आप पेपर हो जाओ। आप किसी पेपर का 70% लेके चलो हमेशा तैयारी में, बस 70% की तैयारी करनी है आपको। 70 से 75% तैयारी करो, आपके अपने सब्जेक्ट में नाम आ जाएगा। जितने भी लेक्चर के एग्जाम हुए आप उसमें देख लो, किसी भी पेपर में 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती। फिजिक्स की भी लास्ट टाइम 93 के आसपास गई थी, उससे ऊपर गया नहीं 150 में से। ठीक है ना, अब आप समझ सकते हैं कौन सारे पेपर की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है उसकी आप 75% के साथ तैयारी करो, आप इस सैलरी को आराम से पालोगे और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, इकोनॉमिकली आप फ्रीडम आपको मिल जाएगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो एक सरकारी नौकरी से क्या है, एक अपना बेहतर जीवन आप आराम से जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास जो मैं क्लासेस ऑनलाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में एक इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मेरा ज़्यादा जो है, मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस के। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है सब्जेक्ट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर आप मतलब इस वीडियो के कमेंट में आप मैसेज करना, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और हिंदी के लिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट है, एक बायो के लिए। ठीक है, बायो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये सारे बैचेज यहाँ पर चल रहे हैं, आप इन बैचेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।